पता है, कभी कभी ना एक बिल्कुल सीधी साधी कहानी हमें साइकोलॉजी की, मतलब मनोविज्ञान की कुछ बहुत ही गहरी बातें सिखा जाती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी की मदद से ये समझेंगे कि एक मजबूत दिमाग आखिर बनता कैसे है। तो ये कहानी है अमन की। एक लड़का जो रहता तो एक छोटे से गांव में था, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। और बस यहीं से हमारी आज की बात शुरू होती है। देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह ही ना यहां भी एक टकराव है। एक तरफ है सपने और दूसरी तरफ है हकीकत। और ये एक ऐसी जंग है जो मुझे लगता है हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो लड़ी ही है। बस ये एक लाइन अमन की पूरी दुनिया को जैसे सामने रख देती है। सोचिए, एक तरफ ऊंची उड़ान भरने की ख्वाहिश और दूसरी तरफ वो हालात जो उसे जमीन से बांधे हुए थे, बिल्कुल जंजीरों की तरह। जरा सोचकर देखिए उसकी जिंदगी। दिन में पिता के साथ हाड़ तोड़ मेहनत, शरीर थक कर चूर हो जाता होगा, और फिर रात में जब सारा गांव सो रहा होता था तब अमन किताबों में अपनी एक अलग ही दुनिया ढूंढता था। यही तो थी उसकी लगन, उसका असली संघर्ष। पर अमन का ये जो संघर्ष था ना, वो सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं चल रहा था। असली लड़ाई तो उसके मन के अंदर लड़ी जा रही थी। और यहीं पर साइकोलॉजी का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट, जिसे माइंडसेट कहते हैं, हमारे सामने आता है। ये सवाल, क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? ये शक का वो लम्हा होता है जब हिम्मत टूटने लगती है ना? अमन के मन में उठा यही सवाल दरअसल एक बहुत बड़े साइकोलॉजिकल आइडिया का दरवाजा खोलता है। तो एक मनोवैज्ञानिक है कैरल ड्वेक। उनके मुताबिक माइंडसेट का सीधा सा मतलब है हम अपनी काबिलियत के बारे में क्या सोचते हैं। क्या हमें लगता है कि हमारी काबिलियत फिक्स्ड है, मतलब पत्थर की लकीर है, या हम मानते हैं कि इसे मेहनत से बदला जा सकता है? बस हमारा जवाब ही ये तय करता है कि हम मुश्किलों का सामना कैसे करेंगे। तो देखिए, ये दो नजरिए काम कैसे करते हैं। एक तरफ है फिक्स्ड माइंडसेट। ये वो सोच है जो मानती है कि भाई हमारी काबिलियत तो बस इतनी ही है, इसे बदल नहीं सकते। इसीलिए ऐसे लोग ना चैलेंजेस से बचते हैं। और फिर दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट। ये इस बात पर यकीन करता है कि मेहनत और लगन से किसी भी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। और ऐसे लोग मुश्किलों को सीखने का एक मौका समझते हैं। याद है अमन के गांव वाले क्या कहते थे? इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा? ये शब्द, ये असल में फिक्स्ड माइंडसेट की ही तो आवाज थे। ये हमें दिखाता है कि हमारा आसपास का माहौल हमारी सोच पर कितना गहरा असर डाल सकता है। हमें यह यकीन दिलाने की कोशिश कर सकता है कि हम बदल ही नहीं सकते। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है, एक ऐसा पल जब अमन के लिए मुश्किल का मतलब ही बदल जाता है। चलिए देखते हैं कि ये साइकोलॉजिकल शिफ्ट, ये बदलाव आखिर होता कैसे है। ये शब्द थे अमन के पिता के। देखिए, यह सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये एक बिल्कुल नया नजरिया था। उन्होंने संघर्ष को दुश्मन नहीं बल्कि एक टीचर की तरह देखने की राह दिखाई। और बस यहीं से अमन का असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। और जानते हैं, जो बात अमन के पिता ने इतनी आसानी से कह दी, उसे साइकोलॉजी की दुनिया में डिफिकल्टी एज इम्प्रूवमेंट कहते हैं। सेल्फ एंड आइडेंटिटी नाम के जर्नल में एक रिसर्च छपी थी। उसके मुताबिक ये वो यकीन है कि जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं ना, वो असल में हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे कैरेक्टर को मजबूत करने और हमें बेहतर बनाने के लिए आती हैं। और हाँ, अगर हमें लगता है कि सिर्फ हम ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये सोचना गलत है। एक डायरी स्टडी में ये पाया गया कि लोग लगभग 88% दिनों में, मतलब ऑलमोस्ट हर रोज, किसी ना किसी मुश्किल का सामना करते हैं। मतलब साफ है, मुश्किलों से बचना नामुमकिन है। तो फिर की क्या है? असली खेल मुश्किल से भागने का है ही नहीं, बल्कि उसे देखने का नजरिया बदलने का है। जब हम ये मानने लगते हैं कि हर चुनौती हमें तराशने वाला एक औजार है, तो सच में उसका जहर भी अमृत बन जाता है। अच्छा, तो जब एक बार ये नजरिया बदल जाता है, तो फिर एक नई ताकत पैदा होती है। एक ऐसी ताकत जो हमें लंबे समय तक मैदान में टिके रहने में मदद करती है। और इसी ताकत को रिसर्च की भाषा में ग्रिट कहते हैं। अमन के मन में अब ये बात एकदम घर कर चुकी थी। हार मानना विकल्प नहीं है, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उसका मंत्र बन गया था। और असल में यही तो ग्रिट है। जब लगे कि बस अब सब खत्म, तब भी डटे रहना। रिसर्च क्या कहती है ग्रिट के बारे में? इसका मतलब है अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जुनून और हिम्मत बनाए रखना, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। ये सिर्फ मेहनत करना नहीं है, ये लगातार मेहनत करते रहना है। तो ग्रिट में क्या क्या आता है? नंबर 1, लंबे समय तक अपने पैशन को बनाए रखना। नंबर 2, फेल होने के बावजूद हिम्मत ना हारना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है?
ग्रिट कामयाबी की एक पक्की निशानी तो है, पर ये टैलेंट या इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब इसे कोई भी अपने अंदर डेवलप कर सकता है। तो सोचिए, जब ग्रोथ माइंडसेट, मुश्किलों को ताकत समझने वाला नजरिया और ग्रिट, ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है संघर्ष का ताकत में बदल जाना। और फिर वो दिन आया जब वही अमन, जिसे सब लोग कमजोर समझते थे, अपनी मेहनत के दम पर एक नई पहचान बना चुका था। उसने सिर्फ अपने हालात ही नहीं बदले थे, उसने तो खुद को ही बदल दिया था। और देखिए, अमन की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये साइंस से भी पूरी तरह मेल खाती है। रिसर्च भी तो यही बताती हैं। यहां देखिए, ग्रिट जैसे नॉन कॉग्निटिव स्किल्स, मतलब लगन और मेहनत करते रहने की आदत, ये समय के साथ स्टूडेंट्स में एकेडमिक इंप्रूवमेंट का एक बहुत बड़ा साइन है। सीधे शब्दों में कहें तो जो स्टूडेंट्स लगे रहते हैं, आखिर में वही आगे बढ़ते हैं। तो अमन की इस कहानी से हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। ऐसी बातें जिन्हें हर कोई अपनी जिंदगी में अपना सकता है, क्योंकि आखिर में ये सब अपनी कहानी खुद लिखने के बारे में ही तो है। तो 3 जरूरी कदम क्या हैं? पहला, अपने माइंडसेट को पहचानिए, क्या वो फिक्स्ड है या ग्रोथ। दूसरा, अपने संघर्षों को देखने का नजरिया बदलिए, क्या वो रुकावटें हैं या खुद को बेहतर बनाने के मौके। और तीसरा, अपने अंदर ग्रिट पैदा कीजिए, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए जुनून और लगन को जगाइए। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने वाला है कि वो कौन सा संघर्ष है जिसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है।